Hello students, welcome to the maths class. Hope you all are doing well and I am also well. So let's begin with the new chapter and that is number up to 200. Let us revise. Simran has climbed the step having counted 1 to 100. सिमरन ने स्टेप्स को चढ़ा काउंटिंग 1 to 100 करते हुए. नाउ शी वांट टू काउंट 100 to 1 और अब वो 100 to 1 वापस से काउंट करना चाहते हैं. यानी वो सीढ़ियाँ चढ़ते हुए 1 to 100 काउंट करते हुए ऊपर गई और वो वापस सीढ़ियों से नीचे उतरना चाहती है 100 to 1 काउंट करते हुए. हेल्प हर टू काउंट फ्रॉम 100 to 1 इन डिक्रीजिंग नंबर ऑर्डर बाय राइटिंग एंड मिसिंग द नंबर्स. सो हमें उसको हेल्प करना है 100 to 1 की तरफ आते हुए यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में आते हुए और हम यहाँ पे हमें स्टेप्स दिए हुए उनको हमें फिल करना है. सो 100 वी विल राइट 99 है, 98 है, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91 and so on. So you have to complete these steps over the 1. Number up to 200. There is a block. Block is a one block. 1 is a digit number. 1 क्या है, हमें यहाँ पे एक ब्लॉक दिया है और 1 क्या है, डिजिट नंबर है, सिंगल डिजिट नंबर है. फिर हमें यहाँ पे 10 ब्लॉक्स दिए गए हैं. इज अ ग्रुप ऑफ 10 ब्लॉक्स. हमें 10 ब्लॉक्स का एक ग्रुप दिया है. इट इज़ 110. ये क्या है, 110 है. 10 इज अ 2 डिजिट नंबर. सो 110 इज इक्वल टू 10 वंस. सो 10 जो है एक 2 डिजिट नंबर है और 110 इज इक्वल टू 10 वंस यानी एक 10 में 10 वंस होते हैं. उसके बाद हमें यहाँ पे एक बड़ा सा ब्लॉक दिया है जिसमें हंड्रेड ऑफ टेंस ऑफ टेंस है. इज अ ग्रुप ऑफ 10 टेंस. ये जो हमें ये ब्लॉक दिया है सामने इसमें 10 टेंस हैं. इट इज़ 100. सो यानी एक ये पूरा ग्रुप मिला के कितना होता है, 100. 100 इज 3 डिजिट नंबर. 100 जो है सबसे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है. सो 10 टेंस इज इक्वल टू 100. सो 10 टेंस में 100 काउंट होता है. वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 एंड देयर नेम्स इन क्लास 1. लेट अस मूव फर्दर. हमने क्लास 1 में 1 से लेके 100 तक की काउंटिंग भी की और उनके नंबर नेम्स भी किए. अब हम उससे आगे चलेंगे. सो 10 plus 1 is 101. 10 100 plus 5 ones is 105. 100 plus 10 ones is 110. 100 plus 110 plus 5 ones is 115. And so on. 100 plus 2 10 is plus 6 is equal to 126. 103 tens 5 is 135. और इसी तरह से ये काउंटिंग नीचे नीचे आगे 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 जाती जाएगी. And last one we have 100 plus 100 is 200. So 100 ये एक 100 ब्लॉक और एक ये 100 ब्लॉक मिला के क्या बनाते हैं, 200 बनाते हैं. एक्सरसाइज 1.1. कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. हमें इस टेबल को कंप्लीट करना है. 101 से हमें काउंटिंग दी हुई है, इसको हमें फर्दर फॉरवर्ड काउंटिंग में लिखना है. तो 101, 102, 103, 104, 105 एंड सो ऑन. इसको आपको पूरा 200 तक यहाँ पे कंप्लीट करना है. राइट द नंबर नेम्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. हमें यहाँ जो नंबर दिए गए हैं उनके नंबर नेम्स हमें लिखने हैं. सो 45 FORTY FIVE 45. 86 का नंबर नेम हम यहाँ लिखेंगे. 126 का लिखेंगे. 148 का लिखेंगे. 159 एंड 167. राइट द नंबर नेम्स नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग. अब जो नंबर नेम्स हमें यहाँ पे दिए गए हैं उनके लिए नंबर हमें लिखने हैं. सो 6 के लिए हम लिख सकते हैं 6. सो 6 इज सिंगल डिजिट. सो हम इसको फर्स्ट ब्लॉक में लिखेंगे यानी वंस प्लेस पर लिखेंगे. 72 में 2 डिजिट्स होते हैं तो 72 हम 7 एंड 2. दिस इज वंस प्लेस एंड दिस इज टेंस प्लेस एंड सो ऑन. 102 आप लिखेंगे और उसके बाद जैसे जैसे आपको जो जो नंबर नेम दिया गया उसका आप नंबर लिखेंगे. नंबर ऑन अबैकस. अब हम नंबर को अबैकस पे करने की कोशिश करेंगे. पहले हमने पढ़ा था कि हमारे पास वंस और एक टेंस की बीट्स होती है, उसमें हम टेंस तक की काउंटिंग को कर सकते हैं. सो हमें यहाँ पे एक वंस की बीट दिया है और एक वंस का रॉड दिया है और एक टेंस का रॉड दिया है. एंड अबैकस इज अ टूल दैट यूज टू शो नंबर्स. अबैकस क्या होता है, एक टूल होता है जिसपे हम नंबर्स को शो कर सकते हैं. इट हेल्प अस टू रीड एंड राइट द नंबर्स. और ये हमें नंबर्स को रीड एंड राइट करने में हेल्प करता है.
वी हैव सीन हाउ टू रीड एंड राइट नंबर्स फ्रॉम 1 to 99 ऑन अबेकस। हमने क्लास 1 में देखा था कि हमने कैसे अबेकस पे 1 to 99 नंबर्स को जाना था और उसको सीखा था। नाउ वी सी हाउ वी रीड 100 ऑन द अबेकस। अब हम देखेंगे कि हम अबेकस पे 100 को कैसे करते हैं। तो 100 को करने के लिए पहले हमारे पास दो रॉड्स थी, 1 और 10 की। अब हमने उसमें एक और रॉड खड़ी कर दी है, सो वो है 100 की। ओके, वी नो दैट 101 इज इक्वल टू 10 टेंस, यानी 100 वंस में 10 टेंस होते हैं। और 100 वंस को हम 10 ऐसे भी लिख सकते हैं, एज शोन इन, यहाँ पे जो आपको दिखाया गया है। इन ऑर्डर टू राइट 3 डिजिट नंबर्स वी नीड 3 प्लेस। 3 डिजिट नंबर को लिखने के लिए हमें 3 प्लेस की ज़रूरत होती है, 100 टेंस एंड वंस। 100 टेंस एंड वंस, हमें 3 डिजिट नंबर लिखने के लिए 3 प्लेस की ज़रूरत होती है। एक्सरसाइज 1.2, राइट द नंबर शोन ऑन अबेकस। जो अबेकस पे हमें नंबर दिखाए गए वो हमें बॉक्सेस में फिल करने हैं और उनके नंबर नेम भी लिखने हैं। लाइक हमें एक करके दिखाया गया है, वंस पे हमें वंस प्लेस पे हमें 3 दिया है, 5 प्लेस पे हमें 5 दिया है, और टेंस प्लेस पे 5 दिया है, और 100 पे हमें 1 दिया गया है। तो यहाँ पे 153 टोटल लिखा था, 153 इसका नंबर नेम लिखा था। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, वंस प्लेस पे हमें क्या दिया है, 1 2 3 4, 4 नंबर है। और टेंस प्लेस पे 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर है। और यहाँ 100 प्लेस पे हमें 1 दिया है, सो इट इज़ टोटल 174। और इसका हम अब नंबर नेम लिखेंगे, सो 174। सो इस तरह से हम इसको करेंगे, बाकी के आप खुद से करेंगे। सेकेंड, ड्रॉ बीड्स ऑन द अबैकस टू रिप्रेजेंट द नंबर। हमें अब जो नंबर दिया गया है उसके बीड्स को अबैकस पे शो करना है। लाइक फर्स्ट हमें यहाँ पे वंस प्लेस पे 7 बीड्स दिए हैं, तो हम 7 बीड्स बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। हमें टेंस प्लेस पे 2 बीड्स दिए हैं, तो 2 हम बनाएंगे यहाँ पे 1 2। और 100 प्लेस पे हमें 1 दिया है, तो 1 बीट बनाएंगे 1। ओके, सो इट इज़ टोटल 127। एक्टिविटी, फिल इन द बॉक्सेस। आपको ये बॉक्सेस में फिल करना है, हंड्रेड्स, टेंस और वंस। हमें बताना है कि कितने हमारे पास हंड्रेड्स हैं, टेंस कितने हैं और वंस कितने हैं। तो इसमें हमें हमारे पास हंड्रेड्स कितने हैं 2, और टेंस कितने हैं 0, और वंस कितने हैं 0। नंबर अप टू 200 ऑन नंबर लाइन। अब हम देखेंगे कि अप टू 200 के नंबर हम नंबर लाइन पे कैसे शो कर सकते हैं। लुक एट दिस नंबर लाइन, इट शोज नंबर अप टू 0 to 200। अब ये नंबर लाइन हमें देखनी है और इसमें 0 से 200 तक के नंबर दिखाए हुए हैं। वी कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट नंबर ऑन इट, और इस पर हम नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मार्क द फॉलोइंग नंबर ऑन दिस नंबर लाइन, और हमें ये फॉलोइंग नंबर इस नंबर लाइन पर बनाने हैं। ओके, सो पहला हमारे पास है 109। सो 100 से 110 के बीच में 109 आता है, और हमने इसको यहाँ पे मार्क किया है। नेक्स्ट इज 112। सो 110 के बाद 2 नंबर बाद 2 पॉइंट बाद हमने 112 को मार्क किया है। 124 हमने यहाँ मार्क किया है, और ऐसे ही हमने सभी नंबर्स को मार्क किया है। एक्सरसाइज 1.3, मेक द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। ये हमें नंबर लाइन पे ये नंबर हमें शो करने हैं। 155, अब 155 150 के बाद आएगा, तो 150 के बाद हम 5 स्टेप्स और काउंट करेंगे और वहाँ पे 155 को मार्क करेंगे। लाइक ये 155 है, सो 1 2 3 4 और 5, और यहाँ पे हम 155 को मार्क कर देंगे। 163, दिस इज़ 163, 1 2 3, और यहाँ पे हम 163 लिख देंगे, और बाकी के आप ऐसे ही करेंगे। नेक्स्ट इज 125, 142, 153, 174, 199। इनको भी आप इसी तरह से नंबर लाइन पे शो करेंगे। एक्टिविटी, गिनलाड़ी। अ गिनलाड़ी इज अ टूल दैट कैन बी यूज टू लर्न अबाउट नंबर्स एंड टेंस। गिनलाड़ी एक टूल होता है जिसका हम नंबर्स और टेंस और नंबर्स को लर्न करने के, सीखने के बारे में हम यूज़ करते हैं। लुक एट दिस गिनलाड़ी। दिस गिनलाड़ी कंटेन 200 बीट्स ऑफ 2 डिफरेंट कलर। ये हमें एक गिनलाड़ी दी गई है जिसमें 200 बीट्स हैं और 200 अलग अलग कलर्स में हमें 2 डिफरेंट कलर में 200 बीट्स यहाँ दी गई हैं, ग्रीन और ऑरेंज। ग्रीन कलर है, ऑरेंज कलर है, ग्रीन कलर है, ऑरेंज कलर है, और टोटल जो बीट्स हैं ये 200 हैं। 10 ग्रीन बीट्स, 10 ऑरेंज बीट्स,
10 ग्रीन बीड्स, और ऐसे ही करते करते ये पूरी एक गिनलाड़ी बनी है जिसमें टोटल 200 बीड्स हैं। इट गिव्स अ ओवरव्यू ऑफ टेंस, और ये हमें टेंस का ओवरव्यू देती है। लेट अस मेक 145 यूजिंग दिस गिनलाड़ी। इसी तरह से हम एक और गिनलाड़ी बनाएंगे जिसमें हम 145 को शो करेंगे। नाउ मेक 88, 105 एंड 168 यूजिंग दिस गिनलाड़ी, और इसी तरह से आपको ये गिनलाड़ी बनानी है जिसमें आप इन नंबर्स को शो करेंगे। प्लेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। वी नो द डिजिट्स दैट मेक नंबर्स। हम जानते हैं कि डिजिट्स जो होते हैं वो मिलकर नंबर बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1, 2 एंड 5 आर डिजिट्स, 1, 2 एंड 5 आर सिंगल डिजिट्स, टुगेदर दे मेक अ नंबर 125, और जब वो एक साथ मिल जाते हैं तो वो एक नंबर बनाते हैं 125। एवरी डिजिट इन अ नंबर हैज़ अ फेस वैल्यू एंड अ प्लेस वैल्यू, और एक नंबर में हर डिजिट की एक प्लेस वैल्यू होती है और एक फेस वैल्यू होती है। यानी उसकी फेस वैल्यू क्या है, जैसे 5 की फेस वैल्यू होगी 5, और उसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी 1, क्योंकि वो 1 के प्लेस पर है। ठीक इसी तरह से 2 की जो फेस वैल्यू है वो होगी 2, क्योंकि वो 2 है, और उसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी 10, क्योंकि वो 10 के प्लेस पर है। सो अब हम इसके बारे में और थोड़ा जानेंगे। फेस वैल्यू, द फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इज द डिजिट इटसेल्फ। जब फेस वैल्यू क्या होता है किसी भी डिजिट का, जो डिजिट इटसेल्फ होता है। यानी 5 है तो 5 की फेस वैल्यू 5 होगी, 7 है तो 7 की फेस वैल्यू 7 होगी, 9 है तो 9 की फेस वैल्यू 9 होगी। इट रिमेन्स द सेम एट द ऑल प्लेसेस इन अ नंबर, और वो हर प्लेस पे, चाहे आप 1, 10, 100 या उससे भी अगर हम प्लेस वैल्यू चार्ट बना रहे हैं तो उसमें वो हर प्लेस पे सेम ही रहेगी। एग्जाम्पल इन द नंबर 125, ये हमें एक एग्जाम्पल दिया है, और नंबर 125 में 5 इज़ द फेस वैल्यू ऑफ 5, 2 इज़ द फेस वैल्यू ऑफ 2 एंड 1 इज़ द फेस वैल्यू ऑफ 1। सो 1 की फेस वैल्यू 1 है, 2 की 2 है और 5 की 5 है। अब बात करते हैं प्लेस वैल्यू के बारे में। सो प्लेस वैल्यू क्या होती है? द प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट डिपेंड ऑन इट्स प्लेस और पोजिशन इन अ नंबर। अब प्लेस वैल्यू हमें बताती है कि जो डिजिट है वो नंबर में कौन सी पोजीशन पर है, उसकी पोजीशन को बताती है। इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द चेंज इन प्लेस। जैसे जैसे जिस नंबर का प्लेस चेंज हो जाएगा तो वो प्लेस वैल्यू भी उसकी चेंज हो जाएगी, वो कांस्टेंट नहीं होती है। एग्जाम्पल इन द नंबर सेम 125। अब फिर से हमें वही नंबर दिया है 125, और उसमें देखना है कि किस नंबर के क्या प्लेस वैल्यू है। 5 की प्लेस वैल्यू है 1, क्यों? क्योंकि वो 1 प्लेस पे है। 2 की जो प्लेस वैल्यू है वो है 10, क्यों? क्योंकि वो 10 प्लेस पे है। और जो 1 की प्लेस वैल्यू है वो है 100, और क्यों? क्योंकि वो 100 प्लेस पे है। एक्सरसाइज 1.4, राइट द फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ द सर्कल डिजिट। हमें जो यहाँ पे सर्कल में डिजिट दिया हुआ है उसकी हमें फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू लिखनी है। सो मैं आपको करके दिखाती हूँ कैसे। अब हमें यहाँ पे 2 दिया है, तो 2 की फेस वैल्यू क्या होगी? द नंबर इटसेल्फ, यानी 2। और प्लेस वैल्यू बताने के लिए हमें देखना होगा कि वो नंबर में कौन से प्लेस पर आ रहा है। तो दिस इज 1s, दिस इज 10s एंड दिस इज 100, और ये 10s प्लेस पे आ रहा है, तो जो इसकी प्लेस वैल्यू है वो है 10s। और इसी तरह से आगे वाला आप खुद ही करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट। हमें जहाँ पे जितने भी नंबर्स दिए गए हैं उनकी प्लेस वैल्यू को नंबर में लिखना है। 1 हैज़ बिन डन फॉर यू, और एक हमें यहाँ पे करके भी दिखाया है। जैसे 7 1s है तो यहाँ पे हमने 7 लिखा, 4 10s है तो हमने यहाँ पे 40 लिखा, और 2 100s है तो हमने यहाँ पे 200 लिखा। नेक्स्ट में हम देखेंगे देर आर 8 1s, सो वी विल राइट 8 इन द फर्स्ट कॉलम, एंड वी हैव 5 10s, सो वी विल राइट 50, एंड देर आर नो 100s, सो वी विल राइट 0 इन दिस। एक और करेंगे हम, यहाँ पे 1s की जो वैल्यू है वो है 0, सो हम यहाँ पे 0 ही लिखेंगे। उसके बाद 10s की जो वैल्यू है वो है 9, तो टोटल 10s कितने हुए? 9 0 90, और 100s की वैल्यू है 1, यानी 100 कितने हैं यहाँ पे? 100। एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ अ नंबर इज द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ इट्स डिजिट। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है? कि किसी भी नंबर का सम होती है जो उसकी प्लेस वैल्यू पे आता है। कंसीडर द नंबर 152 एंड द प्लेस वैल्यू ऑफ इट डिजिट। 152 नंबर को हम देखेंगे और उसकी प्लेस वैल्यू को समझेंगे। यहाँ पे हमें नंबर दिया है 152, और इसकी प्लेस वैल्यू को हम देखेंगे। 2 की प्लेस वैल्यू है देर आर 2 1s, 5 में 5 10s एंड 100 में 100 100। वी कैन राइट इज एट 152, हम इसको 152 लिख सकते हैं। एंड देर आर 100 5 10s एंड 2 1s,
सो हम इसको 100 + 50 + 2 लिख सकते हैं। Here the short form of 152 and the expanded form of number 152 100 + 50 + 2। सो शॉर्ट फॉर्म में हम 152 को इस तरह लिख सकते हैं और एक्सपेंडेड फॉर्म में हम 152 को 100 + 50 + 2 इस तरह से लिख सकते हैं। एक और एग्जांपल हम देखेंगे 139, ये शॉर्ट फॉर्म है और जब हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे सो 100 3 10s 9 1 यानी 100 + 30 + 9। 185 यानी 100 8 10s 5 1s 100 + 80 + 5 is 185। To write the short form of an expanded form, we will write the face value of each digit on its correct place. Exercise 1.5. राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। हमें इन नंबर्स को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो अभी हमने देखा कि कैसे लिखा है। सो हम लिखेंगे 123 के लिए देयर इज 100 + 2 10s यानी 20 + 3 1s। इट इज़ एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 123। 100 के लिए हम 100 के लिए क्या एक्सपेंडेड फॉर्म लिख सकते हैं? तो 100 के लिए हम 100 ही लिखेंगे क्योंकि उसमें फर्दर हमें कोई टेंस और वंस नहीं दिया है। राइट द नंबर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू गिवन एक्सपेंडेड फॉर्म। अब हमें एक्सपेंडेड फॉर्म दी गई है और उसके हमें शॉर्ट फॉर्म लिखनी है। सो 100 + 50 + 7 इज 157। 100 + 80 + 4 is 184। Comparing numbers, we have learnt about less than, greater than और equal to symbols in class 1। हमने क्लास 1 में less than and greater than and equal to symbols के बारे में पढ़ा था। ऑल्सो लर्न हाउ टू कंपेयर द नंबर्स इन 2 डिजिट, और हमने ये भी पढ़ा था कि हम 2 डिजिट्स में नंबर को कैसे कंपेयर करेंगे। लेट अस नाउ लर्न टू कंपेयर 3 डिजिट नंबर। अब देखेंगे हम कि 3 डिजिट नंबर को हम कैसे कंपेयर करते हैं। वी फॉलो सर्टेन रूल्स टू कंपेयर देम, और उसके लिए हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। आओ देखते हैं। रूल्स 1, फर्स्ट लुक एट द डिजिट इन 100 प्लेस। सबसे पहले हम डिजिट को 100 प्लेस पे लिखेंगे। द न्यूमरल विद मोर नंबर फॉर 100 इज ग्रेटर। जो न्यूमरल जो भी हमारे पास नंबर है उसका हमें 100 प्लेस देखना है कि 100 प्लेस पे कौन सा नंबर है, और जिसका ज़्यादा बड़ा नंबर होगा वो नंबर बड़ा होगा। रूल 2, व्हेन द डिजिट इन 100 प्लेस आर इक्वल देन द नंबर विद मोर नंबर ऑफ टेंस इन ग्रेट इज ग्रेटर। अगर 100 प्लेस के नंबर सेम है, लाइक 100 प्लेस पे 2 नंबर हमें दिए गए हैं 123 एंड 143। सो 100 प्लेस पे जो नंबर है वो 1 और 1 सेम है। सो हम 10th प्लेस को देखेंगे। तो 10th प्लेस पे 2 है और 10th प्लेस पे दूसरे नंबर में 4 है। सो हम 10th प्लेस से कंसिडर करेंगे। रूल 3, व्हेन द डिजिट इन 10th प्लेस आर इक्वल देन द न्यूमरल्स विद द मोर नंबर्स ऑफ वंस इज ग्रेटर। अगर 10th प्लेस पे भी नंबर सेम है फिर हम वंस वाले नंबर्स को देखेंगे। रूल 4, नंबर विद मोर डिजिट इज ऑलवेज ग्रेटर। जिस नंबर में ज़्यादा डिजिट होंगे वो नंबर बड़ा होगा। एग्जाम्पल विच इज़ ग्रेटर इन 126 एंड 168। हमें बताना है कि 126 और 168 में से कौन सा बड़ा है। है डिजिट इन 100 प्लेस आर इक्वल। यहाँ पे 100 प्लेस में जो डिजिट्स हैं वो इक्वल हैं। नाउ कंपेयर द डिजिट्स इन 10th प्लेस। अब हम 10th प्लेस के डिजिट को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे 10th प्लेस पे 2 है और यहाँ पे 10th प्लेस पे 6 है। इन 10th प्लेस 6 डिजिट इज ग्रेटर देन 2। तो 10th प्लेस पे जो 6 है वो 2 से ग्रेटर है, देयरफॉर 168 इज ग्रेटर देन 126। सो इसलिए हम कह सकते हैं कि 168 जो है वो 126 से बड़ा है। एक्सरसाइज 1.6, पुट स्मॉलर देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू साइन इन द बॉक्स। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा नंबर बड़ा है। कंपेयरिंग नंबर हम कर रहे हैं, सो हमें कंपेयर करना है कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा इक्वल टू है। सो 152 इज ग्रेटर देन 89 एंड 166 इज ग्रेटर देन 128। ओके, सो बाकी के आप खुद से करेंगे और देखेंगे कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है और कौन सा इक्वल टू है। कलर द बॉक्स रेड that have the greatest number and blue that have the smallest number। अब आपको कलर करना है बॉक्सेस में। जो बड़ा नंबर है उसमें रेड कलर करना है और जो छोटा नंबर है उसमें ब्लू कलर करना है। सो ये कलरिंग का आप नंबर कंपेयरिंग करेंगे और फिर कलरिंग आप खुद से करेंगे। ऑर्डरिंग ऑफ नंबर,
Number are arranged from the smallest to greatest in increasing order and to from the greatest to the smallest is decreasing order. जब हम नंबरों को छोटे से बड़े की ओर अरेंज करते हैं तो उसे असेंडिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर कहते हैं, और जब हम बड़े से छोटे की ओर अरेंज करते हैं सो उसे हम डिसेंडिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर कहते हैं. इंक्रीजिंग ऑर्डर इज ऑल्सो कॉल्ड असेंडिंग. इंक्रीजिंग ऑर्डर को हम ऑल्सो असेंडिंग कहते हैं और डिक्रीजिंग को हम डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं. एक्सरसाइज 1.7, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर. अब जो नंबर हमें दिए हैं ये असेंडिंग यानी छोटे से बड़े की ओर हमें लिखना है. सो 126, 132, 162, 113 एंड 140. सो देयर इज 113, फिर उसके बाद 126, देन 132, 140 एंड 163. इसी तरह से आपको बाकी दो में बी और सी में भी नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. सो आपका सेकेंड क्वेश्चन है हमें नंबर को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. सो यहाँ पे हमारे पास सबसे बड़ा नंबर है 150, 150, देन 130, उसके बाद हमारे पास है 119, फिर है हमारे पास 110 और फिर है 109. बाकी के दो आप खुद से करेंगे और इनको डिक्रीजिंग यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे. ऑर्डिनल नंबर्स. ऑर्डिनल नंबर्स क्या होते हैं? यू मस्ट बी हैविंग अ स्पोर्ट डे इन योर स्कूल. आपके स्कूल में स्पोर्ट्स डे तो ज़रूर होता होगा. देयर मस्ट बी मैनी इवेंट्स हेल्ड ऑन दिस डे. और उस दिन बहुत सारे इवेंट्स भी, बहुत सारे स्पोर्ट्स और इवेंट्स भी उस दिन होते होंगे. हु स्टूड फर्स्ट इन द फ्रॉग रेस. फ्रॉग रेस एक बहुत ही कॉमन सा रेस होता है जो स्पोर्ट्स डे पे हर स्कूल में हर बच्चों के बीच में होता है. तो उसमें फर्स्ट कौन आता है? हु वाज द सेकंड एंड हु वाज द थर्ड. दीज आर द पोजीशन. सो ऑर्डिनल नंबर आर स्टैंड फॉर द पोजीशंस. वी कंपेयर समथिंग एज नंबर, वी यूज ऑर्डिनल नंबर. जब हम कंपेयर नंबर्स को कंपेयर करते हैं तो हम ऑर्डिनल नंबर्स का यूज करते हैं. ऑर्डिनल नंबर्स आर दोज नंबर दैट टेल अस द पोजीशन ऑफ अ पर्सन. ऑर्डिनल नंबर्स जो होते हैं हमें वो किसी भी पर्सन की या किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताते हैं. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड आर ऑर्डिनल नंबर्स. हमने फर्स्ट क्लास में भी पढ़ा था कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ आर दीज आर द ऑर्डिनल नंबर्स दैट टेल्स अस द पोजीशन, जो हमें पोजीशन बताते हैं. लुक एट द गिवन पिक्चर एंड टू सी द पोजीशन ऑफ ईच ऑफ द कार्टून कैरेक्टर. हमें इस पिक्चर में देखना है कि कौन कौन से कार्टून कैरेक्टर की हमें यहाँ पे क्या क्या पोजीशन दी हुई है. We have read about ordinal numbers from 1 to 10 in previous class. हमने 1 to 10 पहले ही पढ़ा था. Let us now read the understand how ordinal number beyond 10 are formed. अब हमें देखना है कि 10 से आगे कौन से ordinal number हैं. So 11 को हम 11th बोलते हैं, 13 को 13th, 20 को 20th. Change y to i, e and add th. जब हम 20 के बाद फर्दर करेंगे सो उसके बाद हम y को th में चेंज कर देंगे. इन द सेम वे वी कैन मूव फर्दर विद ऑर्डिनल नंबर्स. और इसी तरह से हम ऑर्डिनल नंबर्स को लेकर आगे बढ़ सकते हैं. द ऑर्डिनल नंबर्स फ्रॉम 1 to 20 आर लिस्टेड बिलो. हमें यहाँ पे 1 to 20 के ऑर्डिनल नंबर्स दिए हुए हैं. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th. एक्टिविटी. मैच द पोजीशन ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन. हमें प्लैनेट्स की सन से पोजीशन को मैच करना है. थर्ड नंबर पर है अर्थ. फोर्थ नंबर पर है मार्स. 7th नंबर पर है यूरेनस. फर्स्ट नंबर पर है मरकरी. 8th नंबर पर है नेपच्यून. 5th नंबर पर है जुपिटर एंड 2nd नंबर पर है वीनस. व्हाट इज द नेम ऑफ आवर प्लैनेट. हमारे प्लैनेट का नाम क्या है बताओ? अर्थ. सो हम यहाँ पे अर्थ लिखेंगे. हाउ मैनी प्लैनेट्स आर देयर इन आवर सोलर सिस्टम. और हमारे सोलर सिस्टम में टोटल कितने प्लैनेट्स हैं? इट्स 8. एक्सरसाइज 1.8. राजू हैज प्लेस्ड his toy in a line. Identify their position and write them in the circle. राजू ने अपने टॉयज को एक लाइन से लगाया है और उनको देखना है और पहचानना है. One has been done for you. The tortoise has first position. अब देखना है टॉर्टाइज को उसने फर्स्ट पोजीशन पे लिखा है, यानी जो पोजीशन है वो यहाँ से काउंट हो रही है. टॉर्टाइज यहाँ पे है और इसकी फर्स्ट पोजीशन है. द डियर इज एट. डियर की पोजीशन कौन सी है? 1 2 3 4 5. 5th पोजीशन है इसकी, यहाँ पे हम 5th लिखेंगे. द काउ इज एट. काउ की 1 2 3 4 5 6 7. तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7th. नेक्स्ट वाला आप खुद से करेंगे. फिल इन द ब्लैंक्स. L is the dash letter in the word ludo.
बताना है, एल की पोजीशन को बताना है। तो एल कौन सा लेटर है? एल इज द फर्स्ट लेटर इन दिस वर्ड लूडो। सितंबर इज द डैश मंथ ऑफ द ईयर। सितंबर कौन सा मंथ है? 9th मंथ। 19th वर्ड इन द अल्फाबेट इज, ये आप खुद से काउंट करके लिखेंगे। ओके। थर्ड क्वेश्चन, रोहन वांट टू बाय अ मूवी टिकट। रोहन एक मूवी टिकट खरीदना चाहता है। ही इज स्टैंडिंग इन अ क्यू, और वो एक लाइन में खड़ा है। ही इज एट 11th फ्रॉम द फ्रंट एंड 10th फ्रॉम द बैक, और उसकी पोजीशन सामने से 11th है, यानी फ्रंट से 11th पोजीशन है और पीछे से है 10th पोजीशन। हाउ मेनी पीपल्स आर देयर इन द क्यू? तो टोटल उस क्यू में कितने लोग हैं? सो अगर रोहन की आगे से 11th पोजीशन है और पीछे से 10th पोजीशन है, सो आगे कितने हैं? 10 लोग हैं, और पीछे कितने हैं? 9 लोग हैं। तो 10 + 9 हो गया 19, और जो ये है रोहन है, ये प्लेस तो सेम ही है ना। सो टोटल कितने लोग हैं इंक्लूडिंग रोहन? कितने लोग हैं लाइन में? 20 पीपल्स आर देयर इन द लाइन। नेक्स्ट 4, पुट द लेटर एज पर ऑर्डर गिवन एंड डिस्कवर द नेम ऑफ अ पर्सन एंड पेस्ट हीज और हर पिक्चर इन द बॉक्स। हमें यहाँ पे कुछ लेटर्स दिए गए हैं और उनको उनके नंबर पे फिक्स करना है। लाइक फर्स्ट नंबर पे हमें लिखना है M, उसके बाद 6th लेटर पे हमें वापस से M लिखना है। सो 1 2 3 4 5 6, दिस इज द 6 नंबर बॉक्स। इस पे हम वापस से M लिखेंगे। 4th पे हम लिखेंगे A, एंड देन 7th पे हम लिखेंगे T, 7th पे हम लिखेंगे A, 5th पे हम लिखेंगे T, 2nd पे लिखेंगे A, एंड 3rd पे लिखेंगे H। तो दिस इज बिकम महात्मा, एंड इस वाले बॉक्स को आप खुद से भरेंगे तो ये नाम बनेगा महात्मा गांधी। Time to recall. Place value of any digit in a number is the value of digit at that specific place in the number. Place value जो किसी भी नंबर की जो place value होती है वो हर नंबर की specific value को बताती है। Expand form is the sum of the place value of the number. Expand form जो होता है वो हर नंबर की place value को count करके लिखा जाता है। असेंडिंग ऑर्डर, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। असेंडिंग ऑर्डर हम छोटे से बड़े को हम असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, एंड डिसेंडिंग ऑर्डर ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। बड़े से छोटे की ओर जब हम आते हैं तो डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। ऑर्डिनल नंबर टेल्स अस पोजीशन ऑफ एनी पर्सन और ऑब्जेक्ट, और ऑर्डिनल नंबर जो होते हैं वो हमें किसी पर्सन की ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताते हैं। चैप्टर टेस्ट, टिक द करेक्ट ऑप्शन, हमें सही ऑप्शन को करेक्ट करना है। आइडेंटिफाई द 3 डिजिट नंबर, हमें इंस्ट्रक्शन दिए हैं और उनको फॉलो करके सही नंबर को हमें टिक करना है। इट्स अ 10th प्लेस डिजिट 5 मोर देन द 1 डिजिट। अब जो 10th प्लेस का डिजिट है वो 1th प्लेस से 5 ज़्यादा है, ठीक है। यानी 5 अगर 1th प्लेस पे 2 है तो 5 प्लेस पे क्या होना चाहिए? 7 होना चाहिए। इट्स 100 प्लेस इज 1, 100 प्लेस पे क्या है? 1 है। और इट्स 1 डिजिट ऑन 2, यानी 1 पे क्या है? 2 है, और 10th प्लेस पे उससे 5 ज़्यादा है, तो यानी 2 + 5 इज 7, और 100 प्लेस है हमारे पास, होना चाहिए हमारे पास 1। सो ऐसा कौन सा नंबर है यहाँ पे? 172। प्लेस वैल्यू ऑफ 186। सो प्लेस वैल्यू ऑफ 186 में 88 की प्लेस वैल्यू क्या है? इट्स 80। ऑर्डिनल नंबर फॉर 20 के लिए कौन सा ऑर्डिनल नंबर हम यूज करते हैं? 20th। द नंबर ऑन द अबैकस इज, हमें नंबर बताना है कि अबैकस पे हमें कौन सा नंबर शो किया है। सो यहाँ पे 0 के प्लेस पे 0 आएगा क्योंकि कोई बीट्स नहीं है। 10 के प्लेस पे 1 2 3 4 5 हैं तो 5 लिखेंगे, और 100 के प्लेस पे लिखेंगे 1। सो 150 इज द नंबर, सो वी विल राइट द 150। अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। अब हमें यहाँ पे कुछ एक ट्रिकी क्वेश्चन दिया और उसको हम करेंगे, ठीक है। पी में हमें दिया है 126, सो 126 हुआ। 157 नेक्स्ट नंबर हुआ हमारा 157। 101 एंड 172। अब इसे हमें असेंडिंग ऑर्डर में फॉलो करना है। सो पहले हम कौन सा असेंडिंग ऑर्डर है? हमारे पास सबसे छोटा नंबर है R, उसके बाद हमारे पास नंबर जो है वो है P, यानी 126। नेक्स्ट जो हमारा नंबर होगा वो होगा Q, यानी 157, एंड लास्ट होगा हमारे पास S, यानी 172। तो जिस भी प्लेस पे आप ये वाला सीरीज देखेंगे उसको आप खुद से टिक करेंगे। सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, विच इज़ ग्रेटर बिटवीन 152 एंड 125। आप इसको इमेजिन करेंगे, देखेंगे कि 152 और 125 में से कौन सा नंबर बड़ा होता है। अदिति इज अरेंजिंग द नंबर गिवन बिलो इन असेंडिंग ऑर्डर, विच नंबर विल अपेयर फ्रॉम
फ्रॉम द लास्ट एक्सप्लेन। हमें ये जो नंबर दिया है इसको असेंडिंग ऑर्डर में पहले हम अरेंज करेंगे और उसके बाद देखेंगे लास्ट से फोर्थ पोजीशन किसकी है। सो पहले हम अरेंजिंग फर्स्ट देखेंगे। फर्स्ट नंबर इज 136, सेकेंड इज 139, थर्ड इज 159, फोर्थ 172 एंड 5 इज 193। अब हमें लास्ट से, यानी लास्ट जो होगा वो हमारा सबसे बड़ा नंबर होगा, सो वहाँ से हमें फोर्थ नंबर देखना है कि कौन सा होगा। तो लास्ट इज दिस 1 2 1 2 3 एंड 4, सो हमारा आंसर होगा 139। इफ एवरी थर्ड कैट इज ईटिंग अ रैट, हर तीसरी बिल्ली अगर चूहा खाती है, देन द कैट एट द 12th पोजीशन विल ईट रैट और नॉट। तो जो 12वें पोजीशन की जो बिल्ली है वो चूहा खाएगी या नहीं। सो हर तीसरी बिल्ली 1 2 3 तीसरे नंबर पे बिल्ली है और वो चूहा खाती है। तो अब हमें देखना 12वें नंबर की बिल्ली वो तीसरे नंबर 3 के मल्टीपल्स में आ रही है या नहीं। 4 5 6 यानी 6 नंबर वाली खाएगी, 7 8 9 9 नंबर वाली खाएगी एंड 10 11 12 यानी 12 नंबर वाली बिल्ली चूहा खाएगी। सो आंसर विल बी यस। 3 टॉयज आर पुट इन अ रो, 3 टॉयज को एक रो में रखा गया। द टेडी बियर इज इन द मिडल, टेडी बियर जो है वो मिडल में है। ओके, टी के लिए, टेडी बियर के लिए मैंने टी लिखा है यहाँ पे। द टॉय कार इज इन द लेफ्ट ऑफ द टेडी बियर, अब जो टॉय कार है वो टेडी बियर के लेफ्ट में, यानी आप अपना लेफ्ट देखेंगे, लेफ्ट में कार है। द बॉल इज टू द राइट ऑफ द टेडी बियर, और जो बॉल है वो टेडी बियर के राइट में है। सो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द टॉयज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब लेफ्ट टू राइट उसका ऑर्डर देखना है, तो कार, टेडी बियर एंड देन बॉल। लेट अस थिंक। यूज द पिक्चर, सर्कल द करेक्ट आंसर, हमें पिक्चर को देखना है और सही आंसर को सर्कल करना है। विच स्टेप इज जस्ट बिलो द टॉप स्टेप, सबसे ऊपर वाले स्टेप से जस्ट नीचे कौन सा स्टेप है, इट्स 11th। हाउ मेनी स्टेप्स आर बिटवीन 5 एंड 10, 5 और 10 के बीच में कितने स्टेप हैं ये आप खुद से काउंट करके लिखेंगे। वाई शुड वी क्लाइम स्टेयर्स लैडर्स केयरफुली, हम स्टेयर्स और लैडर्स को क्यों केयरफुली चढ़ते हैं ये आप खुद से एनालाइज करेंगे और इसका आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम गिरने का डर रहता है ना, तो इसलिए हम स्टेयर्स को, लैडर्स को केयरफुली चढ़ते हैं। मैथ्स लैब एक्टिविटी, ये आप अपने टीचर्स के साथ मैथ्स लैब में करेंगे। सो आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा और अब आप इसकी प्रैक्टिस खुद से